तसव्वुर करें, एक हरा भरा खेत है, फसल तेजी से बढ़ रही है, हर तरफ हरियाली है और बाज़ाहिर सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। सही। लेकिन अचानक रातों रात उन सरसब्ज पौधों का दिल मर जाता है। बाहर से पौधा बिल्कुल सलामत नजर आता है, मतलब अंदर से एक खामोश और बेरहम कातिल उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर काट चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह है। बिल्कुल। आज के इस तफसीली जायजे में हम किसी आम ज़रूरी मसले पर बात नहीं कर रहे, बल्कि हम इस खामोश कातिल के तरीक़ा वारदात को डिकोड करने जा रहे हैं। ये सेमिनार JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की जानिब से पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद मकई की फसल को एक इंतहाई तबाहकुन खतरे से बचाना है। हाँ, और ये एक ऐसी साइंसी हकीकत है जिसे समझे बगैर ज़राअत में कामयाबी नामुमकिन है। अगर हम सिर्फ इस खामोश कातिल की नफ्सियात को ना समझें, मतलब, और बर वक्त कार्रवाई करते हुए बीज को जहर ना लगाएं, तो बाज़ाहिर सेहतमंद नजर आने वाली पूरी की पूरी फसल चंद दिनों में मुकम्मल तबाही का शिकार हो सकती है। और इसी जंग को समझने के लिए अब हम पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मेज शूट फ्लाई एंड डेट हार्ट कंट्रोल। ये स्लाइड क्रॉप प्रोटेक्शन सीरीज का एक हिस्सा है, जिसे मोहतरम मोहम्मद जावेद कमर साहब ने तैयार किया है, जो कि एक इंतहाई काबिल सीनियर सॉइल साइंटिस्ट और एग्री कंसल्टेंट है। बिल्कुल, मोहम्मद जावेद कमर साहब की ये तहकीक इस लिहाज से गैर मामूली है कि ये किसी को सिर्फ केमिकल बेचने की बात नहीं करती, बल्कि कीड़े की पूरी एनाटॉमी और फसल के दिफाई निजाम को आपस में जोड़कर एक मुकम्मल हिकमत अमली पेश करती है। मकई के शुरुआती दिन असल में जिंदगी और मौत की कशमकश के दिन होते हैं। सही, और इसी कशमकश की बुनियाद को समझने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है इंट्रोडक्शन टू मेज फार्मिंग, वल्नरेबिलिटी विंडोज। इसमें जो पहला नुकात है वो ये कि मकई एक अहम फसल है जो 2 मौसमों में उगाई जाती है। हाँ, और इसका दूसरा पॉइंट ये बताता है कि बाहर की काश्त यानी स्प्रिंग सोइंग फसल के लिए इंतहाई अहम है, जबकि तीसरे पॉइंट में खरीफ यानी ऑटम को इसका दूसरा बड़ा दौर कहा गया है। लेकिन चौथा और सबसे हैरान कुन नुकात ये है कि फसल अपने इब्तदाई यानी सीडलिंग मरहले में सबसे ज्यादा कमजोर होती है। मैं सोच रही थी, पौधा इस मखसूस वक्त में ही इतना बेबस क्यों होता है? देखें, इसकी वजह पौधे की फिजियोलॉजी में छुपी है। जब बीज फूटकर जमीन से बाहर आता है ना, तो उस वक्त पौधे के पास अपना कोई मुदाफियाती खोल या सख्त बार्क नहीं होती। उसके टिश्यूज बिल्कुल नरम होते हैं। अच्छा। और उसकी सारी तवानाई जड़ों का जाल बिछाने में लग रही होती है। वो वक्त जब पौधा अपनी जिंदगी का आगाज कर रहा होता है, वो हमला आवरों के लिए खुली दावत होता है, यानी एक वल्नरेबिलिटी विंडो। बिल्कुल, यही वो वल्नरेबिलिटी विंडो है जहां दुश्मन सबसे करीब ज़र्ब लगाता है। वाकई खतरनाक बात है। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है द प्राइमरी थ्रेट, इंट्रोडक्शन टू द मेज शूट फ्लाई। यहाँ पहले पॉइंट में इस कीड़े का नाम बताया गया है, जिसे एथिरेगोना स्पीस या आम जबान में मेज शूट फ्लाई कहते हैं। सही, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो इंतहाई अहम है कि सबसे खतरनाक वक्त अगाव के 7 से 21 दिन के दरमियान का होता है। हाँ, और तीसरे नुकात के मुताबिक ये खास तौर पर नर्म और नाजुक पौधों को निशाना बनाती है। चौथा नुकात कहता है कि बर वक्त तदारुक ना होने पर 30 से 50% तक पैदावार में कमी हो सकती है। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई दुश्मन किसी किले के सबसे कमजोर हिस्से पर उस वक्त हमला करे जब दीवारें अभी बन रही हों। ये तशबीह बिल्कुल ठीक है। अगर हम मईशत को देखें, मतलब 30 से 50% नुकसान का पॉइंट बताता है कि फसल पर लगाई गई आधी खाद, आधा पानी और आधी मेहनत सीधी कूड़ेदान में चली गई। उफ। कीड़ा इसी 7 से 21 दिन के दौरान एक ऐसा टाइम बम फिट करता है जिसका पता तब चलता है जब पौधा जवान होकर भी फल देने के काबिल नहीं रहता। तो इस दुश्मन की पहचान जरूरी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है पेस्ट आइडेंटिफिकेशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडल्ट फ्लाई। इसके 4 नुकात में से पहला ये है कि ये एक छोटी सुरमई रंग की मक्खी है, और दूसरा पॉइंट ये कि ये आम घरेलू मक्खी से भी साइज में छोटी होती है। बिल्कुल। तीसरा नुकात बताता है कि ये सुबह और शाम के ठंडे औकात में ज्यादा मुतहर्रिक होती है, और चौथा पॉइंट ये है कि इसकी दुरुस्त विजुअल आइडेंटिफिकेशन ही तदारुक का पहला कदम है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये सुबह और शाम के वक्त ही क्यों बाहर आती है? देखें, हशरात का यानी कीड़ों का जिस्मानी दर्जा हरारत कंट्रोल करने का निजाम इंसानों जैसा नहीं होता। दोपहर की जो तेज धूप और गर्मी होती है ना, वो उनके छोटे से जिस्म की नमी को खुश्क कर सकती है। ओह, अच्छा। इसलिए ये सुरमई मक्खी बका की खातिर सिर्फ सुबह सवेरे या शाम के वक्त सरगर्म होती है। तो अगर खेत की स्काउटिंग करनी है, दोपहर के वक्त ये मक्खियाँ छुपी होंगी। यानी स्काउटिंग का वक्त बहुत अहम है। इनकी मजीद चालाकियां जानने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है लाइफ साइकिल, एग लेइंग ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स। इसका पहला नुक्ता है कि मादा मक्खी जमीन की सतह के करीब अंडे देती है, और दूसरा पॉइंट, ये अंडे पत्तों के निचले हिस्से और तने पर हिकमत अमली से दिए जाते हैं। तीसरे नुकात के मुताबिक ये अंडे सफेद और सिगार की शक्ल के होते हैं, और चौथा नुक्ता ये वाजे करता है कि ये पोशीदा जगह अंडों को महफूज रखती है, यहाँ तक कि वो तेजी से हैच हो जाएं। ये इतनी समझदार कैसे हैं कि पत्तों के नीचे छुपकर अंडे देती हैं?
लाखों साल के इर्तिका यानी एवोल्यूशन का कमाल है। मक्खी को पता है कि अगर अंडे पत्तों के ऊपरी हिस्से पर दिए गए तो सूरज की शुआएं उन्हें जला देंगी या मतलब परिंदे उन्हें खा जाएंगे। पत्ता एक नेचुरल कैनोपी फराहम करता है। जबरदस्त। इसके बाद का मरहला तो और भी हैरानकुन है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द मैगेट स्टेज, हैचिंग एंड एंटरिंग द प्लांट को। पहला नुक्ता है कि अंडों से निकलने के बाद बगैर टांगों वाली सुंडी यानी मैगेट नमूदार होती है। और दूसरा नुक्ता ये कि ये फौरन पौधे के नर्म दरमियानी हिस्से में दाखिल हो जाती है। हाँ, तीसरा पॉइंट बताता है कि ये सुंडी दरमियानी कोम्पल को खाती है, जिसके नतीजे में जो चौथा पॉइंट है, पौधे की कुदरती बलाई बढ़ोतरी रोक जाती है। पर एक बगैर टांगों वाला कीड़ा पौधे में सुराख कैसे करता है? यही तो मैगेट की तबाकुन सलाहियत है। उसके पास टांगे नहीं होती, लेकिन उसके मुंह के हिस्से पर खास किस्म के माउथ हुक्स होते हैं और वो ऐसे एंजाइम्स खारिज करता है जो पौधे के नर्म खुलियों को पिघला देते हैं। बाप रे! और वो सीधा सेंट्रल ग्रोइंग पॉइंट को काटता है जो पौधे का दिल होता है। और इसी दिल के मरने का जिक्र अगली स्लाइड में है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द डेड हार्ट सिम्टम, ड्राइंग ऑफ द सेंट्रल लीफ। पहले नुकात में लिखा है कि मरकजी पत्ता पीला पड़कर सूख जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि सूखी हुई कोम्पल हल्का सा खींचने पर आसानी से बाहर आ जाती है। तीसरे पॉइंट के मुताबिक पौधे का निचला हिस्सा सड़ने लगता है और बदबू आती है, और इस मोहलिक अलामत को, जैसा चौथे पॉइंट में है, डेड हार्ट कहा जाता है। ये सड़ने का अमल क्यों शुरू होता है? देखें, बदबू असल में सेकेंडरी इन्फेक्शन की निशानी है। मैगेट ने अपना काम किया, पौधे में जख्म कर दिया। अब वो जख्म बैक्टीरिया और फंगस के लिए दरवाजा बन गया। सुंडी तो निकल गई, लेकिन बैक्टीरिया उसे अंदर से गलाना शुरू कर देते हैं। वाकई खौफनाक है। इस तबाही का मंजर देखने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है विजुअल डैमेज, प्लांट येलोइंग एंड सेवियर स्टंटेड ग्रोथ। इसका पहला नुकात है कि खेत में वाज़े पीलापन नजर आता है। दूसरा नुकात बताता है कि पौधों की बढ़ोतरी बुरी तरह रुक जाती है, जिसे स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। तीसरा पॉइंट सख्त कमजोर हो जाती है और तने टूटने लगते हैं। और चौथा नुकात ये कि पौधों के मरने से खेत में खाली जगहें यानी बेयर्ड पैचेस बन जाते हैं। बिल्कुल, जब वैस्कुलर सिस्टम ही कट जाए यानी खुराक ले जाने वाली रगें, तो पौधा पीला ही पड़ेगा ना। और बेयर पैचेस का मतलब है कि खेत में फी एकड़ पौधों की मतलूबा तादाद ही खत्म हो चुकी है। लेकिन पौधा अपनी आखिरी कोशिश जरूर करता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द टिलर इफेक्ट, एबनॉर्मल ब्रांचिंग विदाउट कॉप फॉर्मेशन। इसका पहला नुकात है कि डेड हार्ट से बचने के लिए पौधा गैर मामूली शाखें निकालना शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट ये कि पौधे के निचले हिस्से से बहुत सी गैर जरूरी शाखें, जिन्हें टिलर्स या शाखदारी कहते हैं, निकल आती हैं। और तीसरा पॉइंट वाजे करता है कि इन शाखों पर सेहतमंद छलियां यानी कॉब्स नहीं बनते, जिसकी वजह से चौथा पॉइंट कहता है मजमूई पैदावार तबाहकुन हद तक गिर जाती है। ये टिलर्स का निकलना क्या है? देखें, ये शाखदारी असल में पौधे का एक पैनिक रिस्पॉन्स है। पौधा मौत के खौफ से अपनी सारी तवानाई साइड की शाखों को दे देता है। लेकिन मकई का जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी छलियां साइड पर नहीं बना सकता। ये सिर्फ तवानाई का ज़िया है। बहुत अफसोसनाक बात है। इन कीड़ों की इस कामयाबी में मौसम का भी किरदार है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है फेवरेबल कंडीशंस, हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉडरेट टेम्परेचर्स। पहला नुकात बताता है कि नीम गर्म दर्जा हरारत अफजाइश को तेज करता है। और दूसरा पॉइंट ये कि 80% से ज्यादा नमी बेहतरीन माहौल फराहम करती है। तीसरे नुकात में बताया गया है कि हल्की बारिश कीड़े की बका के लिए मददगार है। और चौथा नुक्ता ये है कि इन सब अवामिल के मिलने से कीड़ों की आबादी में एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। हाँ, ये अवामिल मिलकर खेत को मतलब एक नेचुरल इंक्यूबेटर बना देते हैं। अगर मौसमी हालात पर नजर ना रखें तो ये कातिल चंद दिनों में काबू से बाहर हो जाता है। इसीलिए वक्त की अहमियत सबसे ज्यादा है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सोइंग टाइम वल्नरेबिलिटी, रिस्क्स ऑफ लेट स्प्रिंग एंड अर्ली ऑटम। इसका पहला पॉइंट है कि बहार की देर से काश्त फसल को शदीद खतरे में डालती है। और दूसरा पॉइंट ये कि अवैल खरीफ की काश्त भी कीड़े की ज्यादा आबादी से टकराती है। तीसरे पॉइंट के मुताबिक इन औकात में शदीद हमले का इम्कान सबसे ज्यादा होता है। और इसलिए चौथा पॉइंट ताकीद करता है कि काश्त के इन मखसूस खतरनाक औकात से बचना इंतहाई जरूरी है। ज़राई साइंस में इसे डीसिंकिंग कहते हैं। फसल का लाइफ साइकिल और कीड़े का लाइफ साइकिल अलग रखना जरूरी है। अगर बाहर की काश्त लेट की तो नाजुक पौधा और कीड़े की शदीद आबादी आपस में टकराएंगी। अच्छा, अब इन सब से लड़ने का वक्त आ गया है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM फॉर शूट फ्लाई। पहले पॉइंट में बताया गया है कि IPM एक जामा और कसीरुल जहती दिफाई हिकमत अमली है। दूसरा नुकात वाजे करता है कि इसका आगाज पेशगी ज़रई और तबाई तदारुक से होता है। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट हयातियाती तदारुक यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कुदरती शिकारियों के इस्तेमाल पर जोर देता है। और चौथा पॉइंट कहता है कि कीमियाई तदारुक सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाए जब माशी नुकसान की हद यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड उबूर हो जाए। ये तो किसी मिलिट्री डिफेंस सिस्टम की तरह लग रहा है। बिल्कुल, हम हर दरअंदाज के लिए तोपखाना तो नहीं निकालते ना। पहले ज़राअत के बुनियादी असूल, फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल। केमिकल तो हमारा आखिरी हथियार है,
जब नुकसान दवाई के खर्च से ज्यादा होने लगे। तो पहली डिफेंस लाइन क्या है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कल्चरल कंट्रोल 1, स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू रेकमेंडेड सोइंग टाइम्स। इसका पहला नुकात है कि महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा काश्त के औकात की सख्ती से पाबंदी करें। दूसरा नुकता ये बताता है कि बरवक्त काश्त फ्लाई के उरूज के वक्त से बचाती है। तीसरे पॉइंट में हमेशा तस्दीक शुदा और सेहतमंद बीज का इंतखाब करने का कहा गया है। और चौथा पॉइंट बताता है कि कुव्वत मुदाफियत रखने वाली इकसाम यानी पेस्ट टॉलरेंट वैरायटीज पहला हयाती दिफा है। ये पेस्ट टॉलरेंट वैरायटीज काम कैसे करती हैं? इन पौधों में कुछ खास किस्म के नेचुरल केमिकल्स होते हैं या फिर इनके सेल वॉल्स इतने मोटे और सख्त होते हैं कि मैगेट के लिए इन्हें काटना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। कीड़ा इन्हें खाकर ऑटोमेटिकली मरने लगता है। जबरदस्त। अगली हिकमत अमली भी बहुत दिलचस्प है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कल्चरल कंट्रोल 2, इंक्रीजिंग सीड रेट एंड लेटर थिनिंग। पहले पॉइंट में मेयारी सिफारिशात से कदरे ज्यादा बीज इस्तेमाल करने की बात की गई है। दूसरा पॉइंट ये कि ये इजाफी मिकदार इब्तिदाई हमले के खिलाफ एक बफर का काम करती है। तीसरे पॉइंट के मुताबिक उगाव के बाद कमजोर पौधों को निकालने के लिए छटराई यानी थिनिंग का अमल करें। और चौथा पॉइंट बताता है कि इससे खेत में सेहतमंद पौधों की मतलूबा तादाद यकीनी बनती है। लेकिन अगर कीड़ा खतरनाक है तो हम ज्यादा बीज डालकर उसे दावत नहीं दे रहे। क्या ये एक डीकॉय आर्मी बनाने जैसा नहीं है? बिल्कुल यही लफ्ज है, डीकॉय आर्मी। हमें मालूम है कि कीड़ा हमला करेगा। अगर हम ज्यादा बीज डालेंगे तो कीड़े का पेट उन इजाफी पौधों से भर जाएगा। फिर थिनिंग के वक्त हम उन डेड हार्ट वाले पौधों को निकाल फेंकेंगे। अच्छा, यानी नुकसान भी बर्दाश्त हो जाएगा और बचे हुए पौधे फसल बनाएंगे। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कल्चरल कंट्रोल 3, इमीडिएट अपरूटिंग एंड डिस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट है कि खेत का बाकायदगी से मुआयना करें और डेड हार्ट की निशानदेही करें। दूसरा पॉइंट सिखाता है कि नाकाबिले तलाफी नुकसान ज़्यादा पौधों को फौरन जड़ से उखाड़े। तीसरा नुकात बताता है कि इन उखाड़े गए पौधों को खेत से दूर ले जाकर दबा दें या तलफ कर दें। और चौथा पॉइंट यह है कि ये अमल कीड़े की अफजाइश नस्ल के चक्कर को सख्ती से तोड़ देता है। यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए होती है। जो पौधा डेड हार्ट का शिकार हो गया वो दुश्मन की एक एक्टिव नर्सरी बन चुका है। अगर उसे वहीं फेंक दिया तो सुंडियां मक्खियां बनकर सेहतमंद खेत पर हमला कर देंगी। सफाई वाकई लाजिम है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है वीड मैनेजमेंट, एलिमिनेटिंग ऑल्टरनेटिव होस्ट्स। पहले पॉइंट में इर्द गिर्द की जड़ी बूटियों और पिछली फसल के बकायात को खत्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि दूसरा पॉइंट वाजे करता है कि ये जंगली घास मक्खी के लिए मुतबादिल अफजाइश गाहों का काम करती है। तीसरा नुक्ता क्रॉप रोटेशन का है, यानी गैर मेजबान फसलों जैसे दालों के साथ फसलों का हेर फेर अपनाएं। और चौथा नुक्ता बताता है कि खेत की सफाई कीड़े को उसके लाजमी ठिकानों से महरूम कर देती है। देखिए, जब खेत में मकई नहीं होती ना तो शूट फ्लाई इन जड़ी बूटियों पर ऑफ सीजन कैंप बना लेती है। अगर बॉर्डर साफ होंगे और दालों की क्रॉप रोटेशन होगी तो कीड़ा भूख से मर जाएगा, क्योंकि उसका जेनेटिक्स उसे दाल खाने की इजाजत नहीं देता। कमाल है। अब हम उस हिस्से पर हैं जो सबसे ज्यादा तबाहकुन साबित हो सकता है दुश्मन के लिए। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है केमिकल कंट्रोल, द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सीड ट्रीटमेंट। पहला पॉइंट ये है कि कीमियाई तदारुक सिर्फ तब करें जब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड उबूर हो। लेकिन दूसरा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि कीमियाई बीज को जहर लगाना यानी सीड ट्रीटमेंट बिलाशुबा सबसे मौसर तरीका है। तीसरे नुक्तात के मुताबिक ये पौधे को उसके सबसे नाजुक मरहले में अंदरूनी तौर पर मुसल्ला कर देता है। और चौथा पॉइंट ये बताता है कि ये हदफशुदा तरीका माहौल को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करता है। जहर लगाना अंदरूनी तौर पर कैसे बचाता है? सीड ट्रीटमेंट सिर्फ बीज को रंगना नहीं है, ये पौधे को एक इंटरनल वैक्सीन देने जैसा है। जहर सिस्टेमिक होता है। जब बीज उगता है तो जहर उसकी रगों और पत्तों में फैल जाता है। जब शूट फ्लाई का मैगेट पहला लुकमा लेता है उसका आसाबी निजाम फौरन तबाह हो जाता है। ये सबसे सस्ता और बेहतरीन दिफा है। और इस वैक्सीन की तफसीलात अगली स्लाइड में है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है रिकमेंडेड केमिकल्स, इमिडाक्लोप्रिड 70WS। पहले पॉइंट में बुनियादी सिफारिश इमिडाक्लोप्रिड 70WS की गई है। दूसरा नुक्ता इसकी मिकदार बताता है जो 5 से 7 ग्राम फी किलोग्राम बीज है। तीसरा पॉइंट एक और मुअस्सर मुतबादिल थायमोक्सम 70WS को पेश करता है। और चौथे पॉइंट के मुताबिक इस मुतबादिल दवाई की मिकदार 3 ग्राम फी किलोग्राम बीज है। ये बताएं, क्या 5 से 7 ग्राम की मिकदार पर सख्ती से अमल करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर केमिकल कम लगाया तो कीड़ा मरेगा नहीं बल्कि रेजिस्टेंट हो जाएगा, यानी आगे चलकर सुपर बग्स पैदा होंगे। और अगर ज्यादा लगा दिया तो बीज केमिकल बर्न की वजह से जल जाएगा और उगेगा ही नहीं। लेकिन अगर हमला शदीद हो जाए तो क्या करें? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ग्रैन्युलर एप्लीकेशन यूजिंग कार्बोफ्यूरॉन इन द प्लांट वॉल। इसका पहला नुक्ता है कि शदीद हमले की सूरत में पौधे की कॉम्पल या बराह रास्त जमीन में दानेदार जहर इस्तेमाल करें।
दूसरा पॉइंट फौरी तदारुक के लिए कार्बोफ्यूरॉन 3G के इस्तेमाल का मशवरा देता है। तीसरा नुक्ता खेत के हेर म्यारी मिकदार 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ मुकर्रर करता है। और चौथा और इंतहाई अहम पॉइंट ये है कि दानेदार जहर हमेशा सुबह या शाम के ठंडे औकात में इस्तेमाल करें, गर्मी में क्यों नहीं। देखिए, कार्बोफ्यूरॉन बहुत ताकतवर जहर है। दोपहर को पौधा पहले ही गर्मी के स्ट्रेस में होता है, अगर आपने ऊपर से सख्त केमिकल डाल दिया तो पौधा कीड़े से तो बच जाएगा, लेकिन केमिकल बर्न से खुद झलस कर मर जाएगा। बिल्कुल, ये मालूमात वाकई कीमती हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सिक्योर योर हार्वेस्ट, कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स। ये हमारी आखिरी स्लाइड है जिसका पहला पॉइंट है कि जदीद ज़राई मालूमात के लिए JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। दूसरा पॉइंट ये कि मोहतरम मोहम्मद जावेद कमर साहब बतौर एक्सपर्ट कंसल्टेंट मौजूद हैं। तीसरे पॉइंट में ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.jqglobal.official.com। और चौथे पॉइंट में बराह रास्त व्हाट्सएप राब्ता नंबर दिया गया है +92 3499 841 886। देखें, ज़राअत आज के दौर में एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। जावेद कमर साहब जैसे माहिरीन का मशवरा आपको उन गलतियों से बचा सकता है जो लाखों का नुकसान कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस पूरे तफसीली जायजे का निचोड़ यही निकलता है कि ज़राअत महज बीज बोने का नाम नहीं, बल्कि ये कीड़ों की नफ्सियात और उनके हमले को समझकर उनसे एक कदम आगे रहने की साइंस है। अगर बरवक्त एक्शन ना लिया और सीड ट्रीटमेंट ना की तो फसल पूरी तरह तबाह हो सकती है। मैं आखिर में एक पॉइंट जरूर छोड़ना चाहूंगा। जब कोई किसान अगली बार अपने खेत में खड़ा हो तो उसे ये जरूर सोचना चाहिए कि उसकी फसल के दिफा का आगाज कीड़े के हमले के बाद नहीं होता, बल्कि बीज के इंतखाब और बुआई के वक्त से ही शुरू हो जाता है। क्या आपकी दिफाई हिकमत अमली कीड़े के तरीके वारदात से ज्यादा तेज है? अगर हाँ, तो ही बचाव मुमकिन है। बेहतरीन बात की आपने। बरवक्त एक्शन ही फसल की बका का वाहिद रास्ता है। आज के सेमिनार और तफसीली जायजे के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फसल का ख्याल रखिए।